हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हमारा 39th सेशन रहेगा जिसमें हम एजुकेशनल कमिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। जितने क्वेश्चंस इस बुक में दे रखे हैं, हालांकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस वाले चैप्टर में बहुत ही कम है, यानी कि हम कह सकते हैं सबसे कम है सिर्फ 7 क्वेश्चन ही यहाँ पर दे रखे हैं। फिर भी 7 क्वेश्चन में से हमें 7 या हम कह सकते हैं 7 प्रकार की कमिटीज के बारे में जानने को मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। गांधी जी के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए किस समिति ने स्कूलों में सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक पदार्थ SUPW की सिफारिश की थी? सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, इसको आप याद भी रख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म के तौर पर, क्योंकि ये एक्रोनिम एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो किसने बात करी थी इसकी? प्रोफेसर यशपाल समिति ने, ईश्वर भाई पटेल समिति, श्रीमती हंसा मेहता समिति या संपूर्णानंदा समिति? राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड। ईश्वर भाई पटेल कमेटी जो थी उसने SUPW को स्कूल में प्रमोट करने की सिफारिश की थी। सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, एक ऐसे काम हो जिनको समाज में यूज किया जा सके, जिससे कुछ अच्छा सा उत्पाद उत्पन्न हो रहा हो, कुछ प्रोडक्टिव निकल कर आ रहा हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस समिति ने सिफारिश की थी कि शिक्षा के द्वारा छात्रों में राष्ट्रीय भावना और संबंधितता की भावना विकसित की जानी चाहिए? आचार्य नरेंद्र देव समिति, श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख समिति, श्री प्रकाश समिति या श्री संपूर्णानंद समिति? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। डॉक्टर संपूर्णानंद कमेटी जो थी उसने इसके बारे में बात की थी। यहाँ पर आपको ये चीजें याद रखना है। SUPW की बात किसने करी? ईश्वर भाई पटेल समिति ने करी। राष्ट्रीय भावना और संबंधितता की बात किसने करी है? डॉक्टर संपूर्णानंद समिति ने करी है। किस समिति ने माध्यमिक विद्यालय के बाद अनिवार्य यौन शिक्षा की सिफारिश की? प्रोफेसर यशपाल समिति, ईश्वर भाई पटेल समिति, श्रीमती हंस समिति या डॉक्टर संपूर्णानंदा समिति? देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें तो ईश्वर भाई पटेल समिति आपके SUPW से जुड़े हुए हो गए, ये देशभक्ति वाले से जुड़े हुए हो गए। प्रोफेसर यशपाल आपके बिना बोझ की शिक्षा से जुड़े हुए हो गए, तो इसके बारे में बात करी थी श्रीमती हंसा मेहता समिति ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, इस समिति ने स्कूल में छात्रों पर अकादमिक बोझ को कम करने के तरीकों के साधनों को सुझाया? तो लर्निंग विदाउट बर्डन, ये जो रिपोर्ट किसी की अध्यक्षता में आई थी? तो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में आई थी। तो यशपाल कमेटी जो थी उसने अकादमिक बोझ को कम करने के तरीकों को सुझाया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस समिति ने सिफारिश की थी कि संस्कृत को मध्यम वर्ग तक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए? जो मिडिल क्लासेस हैं, मिडिल क्लासेस तक जो संस्कृत है इसको कंपलसरी रूप में पढ़ाया जाए। आचार्य नरेंद्र देव समिति, देखिए श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख समिति, इसको महिला आयोग भी कहते हैं, महिला शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। इन्होंने महिला शिक्षा की बात करी थी, ठीक है। प्रकाश समिति होगा नहीं। संपूर्णानंद समिति ने शिक्षा में देशभक्ति की भावना को जागृत करने की बात की गई थी। तो राइट आंसर बचा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आचार्य नरेंद्र देव समिति। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस समिति ने शिक्षण पैसे में महिलाओं के लिए आयुष छूट की सिफारिश की थी? अब महिलाओं के लिए शिक्षा आयोग जो आया था उसे हम कहते हैं दुर्गाबाई देशमुख समिति, यानी दुर्गाबाई देशमुख ने उसकी सदस्य अध्यक्षता की थी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख कमेटी। क्वेश्चन नंबर 7, किस समिति ने शैक्षणिक संस्थानों में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के शिक्षण की सिफारिश की थी? तो अभी देखो, आचार्य नरेंद्र देव हमारे आ चुके हैं, दुर्गाबाई देशमुख आ चुकी है, संपूर्णानंद समिति भी आ चुकी है। क्या बचा? श्री प्रकाश समिति बचा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट को पकड़ कर अगर आप इन 7 पॉइंट्स को लिख लोगे कहीं पर, तो आपको ये 7 कमिटीज याद हो जाएंगी, ठीक है ना बात। तो ये 7 पॉइंट्स कुछ इस तरह थे कि इसमें से आपने यशपाल कमेटी सुना होगा, दुर्गाबाई देशमुख समिति सुना होगा, लेकिन संपूर्णानंद समिति, आचार्य नरेंद्र देव समिति, प्रकाश समिति, डॉक्टर प्रकाश समिति, और अगर हम बात करें तो यहाँ पर ईश्वर भाई पटेल समिति, श्रीमती हंसा मेहता समिति, ये चीजें आपने नहीं पढ़ी होंगी। तो इन सारी समितियों के आपको इंपॉर्टेंट जो 1 लाइनर टाइप के हैं वो आपको यहाँ पर मिल गए हैं, तो इन्हें आप नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं। ये इसकी आंसर की रही, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई भी डाउट रहे तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।